अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या होगा। मैं बताता हूं क्या होगा। इस देश में एक बहुत ही घटिया राजनीतिक संस्कृति जड़ जमा चुकी है कि लोग जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते किसी चीज की। अगर कुछ गलत हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, अगर किसी विभाग में किसी मंत्रालय में तो संबंधित अधिकारी या मंत्रीगण क्रेडिट छीन के ले लेते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी लेना कोई नहीं चाहता है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो पिछले 12 सालों में इस सरकार में एक बार भी ऐसे मौके नहीं आए हैं कि कोई मंत्री इस्तीफा दे जनता के दबाव में आकर के, वो हुआ है। इसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि अब बाकी मंत्रालयों के मंत्री भी अकाउंटेबल बनने की कोशिश करेंगे। कम से कम उनको पता है कि अगर मेरे मंत्रालय में कुछ गलत हुआ तो जनता सड़कों पे आएगी और मुझे भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का काम क्या था? अपने मंत्रालय से संबंधित पॉलिसी डिसीजन लेना, नीतियां बनवाना। जो मंत्रालय से संबंधित संस्थाएं हैं जैसे एनटीए हो गया, यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, इन सबको आवश्यक दिशा निर्देश देना, पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करना, उनसे रिपोर्ट लेना। तो अगर एनटीए सही काम नहीं कर रहा है, यूजीसी सही काम नहीं कर रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? किसका काम था पॉलिसी गाइडलाइंस देना, अपने विभाग के, अपने मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई अनियमितता ना हो, सारे अधिकारी और कर्मचारी अपना काम सही से करें। ये जिम्मेवारी किसके थी? जो उस संस्थान के, उस मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी जिम्मेवारी थी ना। और उसने अपने जिम्मेवारियों का समयक निर्वहन नहीं किया। तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने आप इनको इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि एक के बाद एक एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में। यूजीसी जैसा विवादित रेगुलेशन भी इन्हीं के कार्यकाल में आया, जिसने समाज में अलगाव पैदा किया है, और अभी भी वो मामला सब जुडिस है। अगर लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप फैसले नहीं आए तो फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो जो काम 36 दिनों के आंदोलन के बाद हुआ, लाठी डंडे के बाद हुआ, एफआईआर के बाद हुआ, वाटर कैनन के बाद हुआ, पैलेट गन के बाद हुआ, वो काम स्वतः हो जाना चाहिए था। स्वतः इनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। तो इनके इस्तीफे के बाद एक अच्छी संस्कृति विकसित होगी कि अकाउंटेबिलिटी आपको लेना पड़ेगा अगर आपके मंत्रालय में कुछ गलत हुआ है तो। इससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे संभवतः 2003 या 4 में, और उस समय बड़ा रेल हादसा हुआ था, तो इन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।